गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में स्वागत है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग एडवर्ब के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ब पढ़ा था और आज हम लोग एडवर्ब को सीखेंगे, जानेंगे कि एडवर्ब होता क्या है। ओके, तो एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड इवन पूरे सेंटेंस को ये वर्ड डिस्क्राइब करेगा। ओके, तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अ वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और इवन अ होल सेंटेंस। ओके, तो हम इसके अब एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे किसी सेंटेंस में स्लोली देख रहे हैं, ब्यूटीफुली देख रहे हैं, नाइसली देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो एक सेंटेंस के थ्रू हम लोग एडवर्ब को समझने का प्रयास करेंगे। तो सेंटेंस में हम लोग लिखते हैं, इसमें ये क्या है, ये एडवर्ब है। ओके, सिमरन इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब डिस्क्राइब करेगा, मॉडिफाई करेगा किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को और इवन होल सेंटेंस को। ओके, ये अब हम लोग एडवर्ब के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, यानी कि वो एडवर्ब जो टाइम को एक्सप्रेस करे। द एडवर्ब विच एक्सप्रेस द टाइम। ओके, तो टाइम को एक्सप्रेस करने वाले एडवर्ब कौन कौन से हो जाएंगे, वैसे तो ढेर सारे हैं, मगर देख लेते हैं हम लोग कुछ। नाउ हो गया, टुडे हो जाएगा, यस्टरडे हो जाएगा, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम में वो एडवर्ब आ जाएंगे जिनसे एक पॉइंट ऑफ टाइम का पता चले। ओके, तो जैसे ये कुछ एग्जांपल हो गए, और भी बहुत सारे हैं। तो ये इसके कुछ एग्जांपल हो गए, एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। एक एक सेंटेंस बना के, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी ना। तो एक सेंटेंस बनाएंगे। ही सॉ मी यस्टरडे। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, एक और देख लेते हैं। द स्कूल इज क्लोज टुडे। तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है ना, तो एडवर्ब ऑफ टाइम वो होगा जिनसे हम अपने समय को एक्सप्रेस कर सकें, और ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग किसको देखेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस को देखेंगे। तो द एडवर्ब विच टेल्स अबाउट प्लेस, है ना, इसमें कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे।
इनसाइड, आउटसाइड, बिसाइड, अंडर, एबव, ओवर, और भी ढेर सारे हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, नोट डाउन कर लीजिए। और भी बहुत सारे हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सी लुक्ड अप, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अमित वाज सिटिंग बिहाइंड मी। तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसका एग्जांपल हो गया। अब हम लोग एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में जानेंगे। तो जिस एडवर्ब से नंबर का पता चले, द एडवर्ब विच एक्सप्रेस अबाउट नंबर्स। ओके, तो ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ नंबर बोलेंगे, है ना, जहां पे कोई एक्शन के रिपीटेशन की बात हो। रिपीटेशन ऑफ एक्शन, ऐसे में इनके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, मेनी टाइम्स, समटाइम्स, फर्स्टली, हार्डली, नेवर, सेकेंडली, ये सब क्या हो जाएंगे, ऐसे वर्ड क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएंगे। ओके, ऐसे एडवर्ब क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएंगे। इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं। डॉक्टर आस्क टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे। तो ट्वाइस क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ नंबर के और भी एग्जांपल देख लेंगे, है ना। जैसे कह लेंगे कि द पोस्टमैन कॉल्ड मी अगेन, तो अगेन भी क्या है, ये भी मतलब बार बार रेपिटेशन की बात कर रहा है, यानी कि पोस्टमैन ने हमें दोबारा बुलाया, है ना, तो हम एक्शन के रिपीटेशन की बात कर रहे थे। तो द पोस्टमैन कॉल्ड मी अगेन क्या हो जाएगा, ये भी एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। ओके, तो ये सब नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को जानेंगे। जैसे सेल्डम हो गया, सेल्डम क्या है, कभी कभी, ये भी तो एडवर्ब ऑफ नंबर की ही बात हो रही है। तो नोट डाउन हो गया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। ओके, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है कि ये क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, यानी कि ऐसे एडवर्ब जो किसी सेंटेंस में या इंग्लिश लैंग्वेज में क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें। ओके, तो ये इसके एग्जांपल हो गए, जैसे टू हो गया, वेरी हो गया, क्वाइट हो गया, इनफ, लिटिल, पार्शियली, और भी ढेर सारे हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। His father is entirely deaf.
अमित वाज वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड। ये क्या है? ये क्वांटिटी को बता रहा है ना, तो ऐसे जो वर्ड्स हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएंगे। अब हम लोग जानेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर से यानी कि ऐसे ये एडवर्ब्स हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि मेथड ऑफ एक्शन कैसा है ना, कि किस मैनर में हम किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे एडवर्ब क्या हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएंगे। अभी इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। सिमरन वॉक स्लोली, द वॉरियर्स फॉट ब्रेवली। तो स्लोली हो गया, ब्रेवली हो गया, यानी कि जैसे कोई स्लो वॉक कर रहा है ना, तो उनका क्या है, वो मोड ऑफ एक्शन क्या है? स्लो हो रहा है। तो जो स्लोली क्या है, ये क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा। ब्रेवली क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा। ओके, तो और भी इसके ढेर सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। तो हमने एडवर्ब ऑफ क्वालिटी देख लिया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी देख लिया, एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर को हम लोग एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी बोलते हैं, जो इससे पहले हमने बताया था। एडवर्ब ऑफ नंबर और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एक चीज है, और ये एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है। ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है और वो एडवर्ब ऑफ नंबर था। ठीक है ना? अब एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके बाद देखेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। इसे रफ कर रहा हूं, एडवर्ब ऑफ रीजन देख लेंगे हम लोग। एडवर्ब ऑफ रीजन, तो एडवर्ब ऑफ रीजन वो एडवर्ब होंगे जिनसे हमें विच एक्सप्रेस अबाउट क्वेश्चंस। ओके, विच एक्सप्रेस अबाउट क्वेश्चन और रीजन। सॉरी, क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन तो इंट्रोगेटिव में आ जाएगा ना, यहाँ पे रीजन की ही बात करेंगे। विच एक्सप्रेस अबाउट रीजन। तो एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा द एडवर्ब विच एक्सप्रेस अबाउट रीजंस। hence therefore consequently। ये क्या है? ये जो वर्ड्स है ये क्या है? ये है एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेफ्ट द स्कूल, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। hence I did this, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। नोट डाउन कर लेंगे इसे, एडवर्ब ऑफ रीजन को भी नोट डाउन कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा
और रिलेटिव एडवर्ब होगा। इरेज करें, नोट डाउन हो गया? ठीक है, तो अब हम लोग पीछे जो देख लिया था, अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन के बारे में। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन क्या होता है? तो ऐसे एडवर्ब ना जो सेंस ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन को बताएं, तो वैसे एडवर्ब क्या होंगे? वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। तो ये दो चीजें हैं ना, यहाँ पे एक अफर्मेशन है, एक नेगेशन है। तो इससे क्या सेंस आता है? इससे पॉजिटिव सेंस आता है और नेगेशन से नेगेटिव सेंस आता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्योरली शी विल कम, श्योरली शी विल कम। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो गया। ओके, प्रोबेबली शी वाज अलाइव। ठीक है, तो ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो अभी हम लोग बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो बेसिक में जस्ट अभी ऐसे ही बताऊंगा, मगर जब हम लोग टेंस वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे तो जो भी चीजें होंगी वो डिटेल में बताई जाएंगी, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज चल रही है, तो इसलिए इसमें मैं बेसिक सा बता रहा हूँ। ओके, अभी हम लोग देखेंगे ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब वो एडवर्ब होते हैं जिनसे हमें क्वेश्चन का सेंस पता चले। ठीक ना, तो यानी कि जो एडवर्ब एक्सप्रेस करें सेंस ऑफ क्वेश्चन, तो वैसे एडवर्ब को हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो जैसे इसका ये एग्जांपल हो गया, व्हेन हो गया, हाउ लॉन्ग, वेयर, हाउ मच, व्हाट वे, व्हाई, एक्सेट्रा। इसका एक सेंटेंस के थ्रू हम एग्जांपल लिख लेते हैं। व्हेन विल यू रिटर्न। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। हाउ लॉन्ग द बैटल वाज फॉट। युद्ध कितने दिन तक चला या कितना लंबा युद्ध चला। तो हाउ लॉन्ग क्या हो गया? इसमें हाउ लॉन्ग क्या है? ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ओके, तो यानी कि इन एडवर्ब से हमें क्वेश्चन का सेंस पता चल रहा है। लाइक अगर इन्हें किसी सेंटेंस में यूज कर दें तो वो सेंटेंस से ये पता चलेगा कि इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे एडवर्ब को हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलेंगे। इसे नोट डाउन कर लेंगे। एक और बचा है ना, वो रिलेटिव एडवर्ब है। तो जो रिलेटिव एडवर्ब है ना, तो रिलेटिव एडवर्ब में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव वाला एडवर्ब भी यूज होता है, मगर क्यों होता है? वो दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए यूज होता है। तो अभी हम लोग रिलेटिव एडवर्ब को भी देख लेते हैं। इसे इरेज कर दे रहा हूं, इसे इरेज कर दे रहा हूं मैं। रिलेटिव एडवर्ब, द इंट्रोगेटिव एडवर्ब used as the interrogative adverb used as relative to join a sentence। तो आपने इसके एग्जांपल तो देखे ही होंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब के, जैसे वर हो गया, व्हेन हो गया, विच हो गया।
यानी कि जितने भी वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड एडवर्ब में यूज हुए होंगे वही आ जाएंगे रिलेटिव एडवर्ब में। ओके, तो इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वर द किंग लिव्ड। अब जैसे क्या है, यहाँ पे वर का यूज क्यों हो रहा है, दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए हो रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे इसे रिलेटिव एडवर्ब बोल देंगे। ओके, एक और देख लेते हैं, एक और बना लीजिए। आप बताइए, एक सेंटेंस बताइए। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ वहां पे। तो ये क्या होगा, ये रिलेटिव हो गया है ना। टोटल 11 काइंड्स ऑफ एडवर्ब हो गया। तो इस वीडियो में आप लोगों ने एडवर्ब के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल पे लगातार विजिट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।